हम सभी जानते हैं कि गांधारी के श्राप के कारण जैसे ही द्वारका नगरी समुद्र में डूबी, उसी समय श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि श्री कृष्ण की प्रिया, उनके हृदय की धड़कन राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? जब जब प्रेम की बात आती है, तब राधा कृष्ण का प्रेम एक आदर्श माना जाता है, क्योंकि उनका प्रेम निस्वार्थ था। लेकिन राधा रानी ने अपने अंतिम समय में श्री कृष्ण से ऐसा वरदान मांगा जो आज तक किसी ने नहीं मांगा। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे, तब उन्होंने राधा से यह वचन लिया था कि तुम मेरे लिए कभी आंसू नहीं बहाओगी। उस दिन से राधा रानी ने कभी आंसू नहीं बहाए, बल्कि दिन रात श्री कृष्ण के विचारों में ही लीन रहीं। ऐसे ही न जाने कितने वर्ष बीत गए। राधा रानी को सदा किशोरी रहने का वरदान प्राप्त था, इसीलिए वे कभी वृद्ध नहीं हुई, परंतु हर क्षण श्री कृष्ण की स्मृति में डूबी रहती थीं। वे प्रतिदिन यमुना के तट पर जातीं और इसी आशा में मग्न रहतीं कि श्री कृष्ण कब आएंगे। एक दिन यमुना का जल जैसे स्थिर हो गया और आकाश भी एकदम शांत हो गया। राधा रानी अपने घर आईं और तुलसी जी के पास बैठकर श्री कृष्ण का स्मरण करने लगीं। उन्होंने अपनी अंतरात्मा से श्री कृष्ण को पुकारा और उसी क्षण श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। राधा रानी उन्हें निहारती रहीं और अपने भीतर एक अलौकिक शक्ति का अनुभव करने लगीं। श्री कृष्ण ने राधा से पूछा, तुमने मुझे क्यों याद किया? राधा ने कहा, प्रभु, अब मैं यहां से जाना चाहती हूं। तब श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से इतने मधुर स्वर निकाले कि राधा उन्हें सुनती रही और उन्हीं सुरों के साथ श्री कृष्ण में विलीन हो गईं। अपने अंतिम क्षणों में राधा रानी ने यह भी वर मांगा कि जब जब पृथ्वी पर प्रेम समाप्त होने लगे, तब वे दोनों फिर से जन्म लेकर प्रेम को जीवित करें और संसार को प्रेम का वास्तविक अर्थ सिखाएं। इस प्रकार राधा रानी ने अपने प्राण श्री कृष्ण से जोड़ दिए और इस पृथ्वी को छोड़कर गोलोक धाम को प्रस्थान कर गईं।